तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध देवता यदि गुरु के घर में अर्थात धनु या मीन राशि पर कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए हो और ऐसे बुध देवता के ऊपर यदि गुरु की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, क्योंकि गुरु के घर में ही बुध देवता है और गुरु की दृष्टि में है अर्थात शत्रु राशि में हो जाते हैं गुरु के घर में जाते ही बुध देवता, फिर भी यदि बुध देवता के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति यदि किसी भी जातक की कुंडली में बन रही हो तो निश्चित रूप से ये फिक्स हो जाता है कि ऐसा जातक बहुत बड़ा मंत्री हो सकता है, किसी राजा के यहाँ किसी राज्य में अथवा किसी देश का मंत्री बहुत बड़ा हो सकता है ये अपने जीवन में, और ऐसा जातक किसी बहुत बड़े क्षेत्र का मंत्री हो सकता है, जैसे कि मान लो लेखाधिकार जो होता है लेखन क्रिया में, यानी कि रजिस्ट्री वगैरह डिपार्टमेंट जिसके अंदर आता है, ऐसे डिपार्टमेंट का मंत्री बड़ा मंत्री बन सकता है। यह जातक चोरों में बहुत आसक्त होता है, अर्थात अभिप्राय यह है कि ऐसा जातक जो होता है ना, वो जो कमीशन खोर दलाल और चोरी टाइप के लोग जो करते हैं उनके प्रति बड़ा ही इसका निगाह तगड़ा रहता है, उनको देखते रहता है, अर्थात स्वयं भी चोर हो सकता है, कमीशन खोर हो सकता है। परंतु ऐसा जातक चाहे कितना भी बड़ा हो, यह निश्चित हो जाता है कि इसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट होती है, बात बात पर बिना मतलब का झगड़ा करने वाली होती है और किसी भी चीज को अपने तरीके से देखने वाली होती है, जिससे इसकी जिंदगी अशांत जैसी हो जाती है। और ऐसा जातक अपने जीवन में धनवान तो होता ही है, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने जीवन के बारे में समझ जाइए, और इसके बाद भी यदि आपको अपनी कुंडली समझ में न आ रही हो तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और अगर कोई आपके आजू बाजू में ऐसा विद्वान ब्राह्मण ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके विस्तार पूर्वक एक एक बात समझा करके बतला दूंगा, ठीक है।